अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े, परेशानी, औलाद बेकहना, निकम्मी, नकारा, लड़ाई झगड़े, टेंशनें, बेबरकती, ज़्यादातर घरों के अंदर आपको ये सब चीज़ें सुनने को, ये देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है आपके और हमारे घर में भी इस तरह की परेशानियाँ चल रही हों। इसके पीछे की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब हम अपने रिश्तों की शुरुआत करते हैं, जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है और अब 3-4 महीने तक लगातार जो है वो शादियां हैं, नवंबर का महीना, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का। तो इन महीनों के अंदर जो है अक्सर लोग जो है वो अपने बच्चियों की शादियां कर रहे होते हैं। हम हर तरह के इंतज़ामात करते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर हम नहीं सोचते तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों का जो निकाह पढ़ाएगा वो जो काजी साहब होंगे, जो इमाम साहब होंगे, वो कैसे होंगे। अक्सर जो है हम देखते हैं, एक निकाह पिछले साल मैंने देखा दिल्ली शहर के अंदर, रात को 12 बज रहे थे, बारात नहीं आई हुई थी और कारी साहब जो है वो इस तरीके से स्टेज पे बैठे हुए, मुंडियाँ नीचे लटकाए हुए बारात के इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बेचारों ने 7:30-8 बजे नमाज़ पढ़ाई होगी, खाना उन्होंने खाया नहीं होगा, ये सोच के कि जी मेरा शादी का बुलावा है, निकाह पढ़ाऊँगा तो खाना भी वहीं खाऊँगा। 8 बजे से 12 बजे तक जो है वो बारात का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बारात आएगी, कब निकाह होगा, कब वो खाना खाएंगे, सुबह उनको फजर की नमाज़ भी पढ़ानी है और 1000-2000 का उनके लिफाफे का भी जो है कुछ लालच होगा, इसलिए वो बैठे हुए हैं। अब उसमें जो है वो टाइम की भी जो है वो कोई कैद नहीं है, कितने बजे बारात आएगी। बम पटाखे भी अगर बारात में फोड़े जा रहे हैं तो भी जो है हमारे काजी साहब को एतराज़ नहीं होता। अगर बारातों में, शादियों में खड़े होकर खाने का इंतज़ाम है तो भी हमारे जो है इमाम अक्सर आपको खड़े होकर खाना खाते हुए नज़र आ जाएंगे। अक्सर जो है वो शादी हॉलों के अंदर डीजे गाने बज रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए निकाह के टाइम पे उनको बंद करवा दिया जाता है, उस पर भी उनको कोई एतराज़ नहीं होता। अक्सर मूवी बनवाई जा रही होती है, उस पर भी इन लोगों को एतराज़ नहीं होता। और ये अपने 1000-2000 5000 के लिफाफों के चक्कर के अंदर और मुर्गा मुसल्लम के चक्कर में जो है वो आ जाते हैं। और जब इनके साथ कुछ बदमज़गी होती है, जैसे बारात लेट आ गई या उनको लिफाफे में कुछ पैसे कम दे दिए गए, तो अब बताइए ऐसे मौके पे ये लोग जब आपके बच्चों के निकाह पढ़ेंगे तो क्या ये आपके बच्चों को दुआएं देंगे। मिसाल के तौर पे काजी साहब जो है वो 8-9 बजे से आए हुए हैं और 12 बजे तक बारात नहीं आई है, तो वो भले से कितना ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, लेकिन दिल में जो है वो ऐसे लोगों को बद्दुआएं ही दे रहे होंगे। गालियाँ तो मैं नहीं कहूँगा कि वो गालियाँ बक रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को क्या ही वो सलावातों से नवाज रहे होंगे अपने दिल में कि बेड़ा गर्क हो ऐसे लोगों का और इनका सत्यानाश पिट जाए कि भाई इन्होंने जो है मुझे यहाँ पे लाके फंसा दिया। तो जब ये आपके बच्चों की निकाह पढ़ाएंगे तो क्या दिल से दुआएं देंगे। और क्या ये लोग जब खड़े होकर खाने खा रहे होते हैं और कैमरामैन इन लोगों से कह रहा होता है ज़रा पेन ऐसे पकड़िए और रजिस्टर इधर दिखाइए और ज़रा सा ऊपर देखिए, और ये लोग बड़े मज़े से मूवियाँ बनवा रहे होते हैं और खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं और बम पटाखे फोड़े जा रहे होते हैं, तो क्या इन लोगों का तकवा होगा और क्या ये लोग जो है आपके बच्चों को जो है निकाह पढ़ाएंगे और क्या दुआ देंगे और क्या उन निकाहों के अंदर बरकत होगी। तो देखिए बेसिक चीज़ ये है कि जब हम अपने बच्चों के निकाह की तैयारी करें तो ये भी सोचें कि हमें किस काजी से, किस इमाम से या किस ऐसे नेक आदमी से अपने बच्चों का निकाह पढ़ाना है जो तकवे वाला हो। उसूलन तो ये है कि भाई आपको अपने बच्चों का निकाह मस्जिद में पढ़वाना चाहिए, लेकिन आजकल जो है देखा ये जाता है कि लोग जो है हॉलों में जाके जो है निकाह पढ़वा रहे होते हैं। चलिए वो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम निकाह पढ़ाने वाला जो है वो तकवे वाला इमाम जो है वो या काजी जो निकाह पढ़ाते हैं वो होना चाहिए। अभी एक निकाह के सिलसिले में जो है एक काजी साहब के पास मेरा जाना हुआ। लोग अक्सर जो है उनसे निकाह पढ़ाने में बचते हैं क्योंकि उनकी कुछ शर्तें होती हैं। अब मैं चला गया उनके पास, मेरे एक रिश्तेदार का ख़ानदान में निकाह का मसला था। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप जाके काजी साहब से बात कर लीजिए। मैं लड़के के वालिद साहब के साथ जो है उनके पास पहुंच गया। अब जब उन्होंने जो है पूछा कि भाई किसका निकाह है, क्या है, आपके कौन हैं, और सारी चीज़ें जानने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरी कुछ शर्तें हैं। अब वो उन्होंने जो शर्तों की लिस्ट बताई वो इस तरीके से थी कि बारात में बम पटाखे तो नहीं फोड़े जाएंगे। दूसरी शर्त उनकी ये थी खाना स्टैंडिंग होगा या बिठा के जो है वो तमीज़ के साथ खाना खिलाया जाएगा बारातियों को, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तीसरी चीज़ उनकी ये शर्त थी कि गाने वगैरह तो नहीं बज रहे होंगे वहाँ पे हॉल के अंदर जैसे डीजे वगैरह लगा हुआ होता है। चौथी उनकी शर्त ये थी कि जो वहाँ पे मूवी तो नहीं बन रही होगी। तो अब बाकी चीज़ों के लिए तो हमने उधर पेश कर लिया, लेकिन मूवी का जो है क्योंकि दूसरे का फंक्शन था, लड़की वालों का फंक्शन था,
तो हमने जो है उनसे झूठ बोलना भी मुनासिब नहीं समझा। हमने उनसे साफ़ कह दिया कि भाई देखो शायद मूवी तो वो बनवाएंगे। तो आप यकीन जानिए काजी साहब ने निकाह पढ़ाने से मना कर दिया। कहने लगे मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अगर मुझे नहीं पता होता और आप मना कर देते और मैं जाता वहाँ पे मूवी बनती भी देखता तो एक बात देगर थी, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि वहाँ पे मूवी बनाई जाएगी तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। हमने उनसे बहुत इसरार करा, उनसे कहा कि भाई ऐसा है आप चलिए निकाह पढ़ाने के लिए और हम जो है आपकी मौजूदगी में मूवी नहीं बनने देंगे। उस पर भी वो राज़ी नहीं हुए। वो कहने लगे आपको मूवी बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी। क्या फ़ायदा जब हम ऐसे फंक्शनों में जाते हैं और ये सब हरकतें करते हैं, फिर जब हम मिंबरों पर बैठ के बयान करेंगे तो हमारे बयानों का क्या असर होगा। लोग कहेंगे यार ये तो खुद ही ऐसे फंक्शनों में जाते हैं तो इनके बयानों का क्या असर होगा। बात यही है कि जब हमारे उलमा इकराम मिंबर पे बैठ के कुछ और बोलेंगे और असल ज़िंदगी में उनका अमल कुछ और होगा तो अवाम भी जो है फिर इन लोगों को भी हल्के में लेगी और फिर इनकी रेट तय करेगी कि ये तो 5000 का आदमी है, ये तो 2000 का आदमी है। और होता भी यही है, हमारे उलमा इकराम जब हम जाते हैं निकाह के लिए तो फ़ौरन उस चीज़ को कबूल कर लेते हैं। कहीं भी इल्ला माशाल्लाह कोई आलिम आपको शायद ऐसा मिल जाए जो अपनी शर्तों पे जो है आपका निकाह पढ़वाए। और मज़े की बात ये थी जब हमने उनसे अकेले में ये पूछा कि भाई आपका नजराना क्या होगा, हदिया क्या होगा, तो उन्होंने हमसे कह दिया कि मेरा कोई रेट नहीं है, मैं कोई पैसे नहीं लेता निकाह पढ़ाने के। यानी कि अगर आपकी खुशी हो आप उनको हदिया देना चाहें तो बात एक अलग है, लेकिन वो जो है किसी तरह की उनकी कोई कंडीशन नहीं होती कि वो इतने रुपए लेंगे या उनको इतने का लिफाफा चाहिए। वो फ़ी सबीलिल्लाह निकाह पढ़ाते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो जब ऐसे आदमी को आप अपॉइंट करेंगे अपने बच्चों के निकाह पढ़ाने में, तो फिर जब वो आपके बच्चों का निकाह पढ़ाएगा सादगी के साथ, शरीयत के दीन के दायरे में रह के, और जब वो दुआ दे के जाएगा तो फिर आपके बच्चों के जो निकाह होंगे उसके अंदर जो फिर उनके हाथ पैरों से, उनके जिस्म से जो मामलात होंगे इंशाल्लाह उसके अंदर बरकत भी होगी और ऐसे निकाहों में अल्लाह बरकत भी डालता है। तो जब भी आप निकाह की अपने बच्चों की कोशिश करें, तैयारी करनी शुरू करें, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें तो जो निकाह पढ़ाने वाला कादी है वो बहुत ज़्यादा तक़वे वाला हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। ये समझ लीजिए शुरुआत है आपके बच्चों की ज़िंदगी की। इसमें बिल्कुल किसी तरह की भी लापरवाही न बरतें। और मैं ये कहूँगा कादी साहब पैसे लें या ना लें, लेकिन उनको एक माकूल रकम लिफाफे में रख के आपको देनी ज़रूर चाहिए। ये उनका हक़ है। आपके बच्चे का एक बार ज़िंदगी में निकाह हो रहा है, बार बार निकाह नहीं हो रहा, आप इतने खर्चे कर रहे हैं, तो काजी साहब को भी ठीक ठाक माकूल रकम दी जाए, क्योंकि उनके साथ भी जो है पेट लगा हुआ है, उनके साथ भी बच्चे हैं। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप सब आपके नीचे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।